अंदर के डर को कैसे दूर करें। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई मोड़ ऐसा जरूर आता है जब उसको डर लग रहा होता है। कुछ लोग डर पे काबू पा लेते हैं और उससे बाहर निकल आते हैं, उनका जीवन आगे जाकर सामान्य रूप से चलने लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उस डर से जीत नहीं पाते, उस डर को काबू में नहीं कर पाते, और जब काबू में नहीं कर पाते तो उनका जीवन हो जाता है नर्क जैसा। कहावत है ना, जो डर गया सो मर गया, यानी कि जिसके ऊपर डर हावी हो गया उसका जीवन हो जाएगा बर्बाद, यानी कि नरक के समान उसका जीवन हो जाता है, क्योंकि वो उसी साए में जीने लगता है। कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए, ऐसा हुआ तो क्या होगा, इन सारी चीजों के साथ वो जीने लगता है। तो डर है ऐसी ही चीज, जबकि डर है क्या, फियर। डर यानी फियर। फियर को अगर आप फुल फॉर्म में देखें तो फियर यानी फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी कि जो नहीं है वो आपको सच लग रहा है, वो तो है ही नहीं जिसको आप सच मानकर डर रहे हैं। तो डर क्या है, एक ऐसी सोच है जो हुआ नहीं है, आपको डर है वो हो सकता है। तो इस डर पे काबू कैसे पाएं, क्या आप इस डर से जीत सकते हैं, मैं शालिनी वर्मा आज आपको बताऊंगी। यकीनन आप इस डर से जीत सकते हैं। थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करिए और अपने जीवन को चेंज करने की कोशिश करिए। इस डर से जीवन कैसा होता है ये हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे अंदर डर, हर व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी मोड़ पे जरूर आया होता है। तो पहला स्टेप, अगर आप इस डर से जीतना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये फॉलो करिए कि जो भी डर है उसका रीजन खोजिए। कोई भी जो डर होता है बिना रीजन के नहीं होता। अगर डर है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। या तो आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कुछ आपने देखा है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आपके उस डर का कारण है। उस रीजन को खोज लीजिए। एक बार अगर आपने रीजन खोज लिया तो फिर उस रीजन का सामना करने की कोशिश करिए। जब आप उस रीजन को खोज के उसका सामना करेंगे ना, तब आपके अंदर का जो भय है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप यकीन मानिए कि दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपके भय को दूर कर दे। आपके भय को अगर दूर करना है तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं, और आप भी कोई जादू की छड़ी घुमाकर नहीं कर सकते हैं। अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। आपको कुछ चीजें जो स्टेप्स मैं बता रही हूं ऐसे ही या इससे मिलते जुलते ही कोई स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला आपका स्टेप हो गया कि आपने अपने डर का कारण खोजा, उस कारण को दूर करने का प्रयास करिए कि आप क्यों डरती हैं। किसी को हाइट का डर लगता है, किसी को पानी का डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को फियर ऑफ डेथ है, किसी को फियर ऑफ डिसीज है, बीमारी का डर है, किसी को फियर है कहीं मेरे फैमिली मेंबर्स को ना कुछ हो जाए। तो आप अपने डर का सामना करने की कोशिश करिए। अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो जाकर ऊंचाई पर ही खड़े हो जाइए। आप देखिए क्या आप गिर जाते हैं, और अगर आप नहीं गिरते तो यकीन मानिए आप कभी भी आगे भी नहीं गिरेंगे। ये आपका फॉल्स फियर है जिसे आप सच मान रहे हैं। तो सबसे पहले कारण जानिए, और जब कारण मिल जाए तो उसका सामना करने की कोशिश करिए। सामना करेंगे तो आप जीत जाएंगे। डर के बाद ही जीत होती है। तो ये है आपका पहला। सेकंड स्टेप, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करिए। डर किन लोगों पे ज्यादा हावी होता है, जो लोग निगेटिव ज्यादा सोचते हैं। जब आप निगेटिव ज्यादा सोचते हैं तो आपके अंदर भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशंस का दबदबा होने लगता है, यानी वो आपके ऊपर हावी होने लगती है। तो जब निगेटिव आपके ऊपर निगेटिविटी हावी होने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी सोचेंगे वो संकुचित ही सोचेंगे, और ऐसा ही सोचेंगे कि कहीं मुझे ना कुछ हो जाए, कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए। आपकी सोच ही वो बनी रहेगी। तो जितना भी हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। पॉजिटिव रहने के बड़े सारे माध्यम हैं। कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? आप लोगों से मिलिए जुलिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी किताबें पढ़िए, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो वीडियोस को देखिए, अच्छे वीडियोस को देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए, अच्छे लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, कैसे वो लोग अच्छे बनी, कैसे उनके अंदर उनके जीवन बदला। इन सब चीजों से आपके अंदर आती है पॉजिटिविटी। तो आपको भी अपने अंदर लानी है पॉजिटिविटी। अगला, डर का जो एक बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है डेथ, यानी मरना, अपनी डेथ या फैमिली मेंबर्स की डेथ। तो
तो इस डर के रहस्य को समझ लीजिए, यानी कि मौत के रहस्य को समझ लीजिए। कौन ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो अमर होके आया हो? शायद आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको जाना ना हो। जिस दिन आपने ये यकीन कर लिया, इस सच को स्वीकार लिया कि जन्म और मृत्यु दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, किसी की जल्दी होगी, किसी की बाद में होगी। आप ऐसा ना समझे कि मेरे लिए ये कहना बहुत आसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने भी इस चीज को देखा है, जीवन में मृत्यु क्या होती है उसका सामना किया है। ठीक है, तो आप भी जानिए इस चीज को, मृत्यु के रहस्य को जान जाइए। ईश्वर ने जब हमको भेजा है, किसी न किसी काम के लिए भेजा है। जब वो काम पूरा हो जाएगा, एक यात्रा है, हम इस जर्नी पे ही हैं। इस यात्रा का मकसद जब पूरा हो जाएगा तो जाना ही पड़ेगा। हो सकता है आज आपका कोई प्रियजन गया हो सकता है कल आप भी जाएंगे। तो डर के मृत्यु के रहस्य को समझ जाइए। जब मृत्यु के रहस्य को समझाएंगे तो समझ जाएंगे ना, तो आधा डर अपने आप दूर हो जाएगा। आप ऊंचाई से क्यों डर रहे हैं? कि कहीं मर ना जाए। आप पानी से क्यों डर रहे हैं? कि शायद मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, आप पानी से नहीं मरेंगे तो हो सकता है आग से मर जाए। तो मरना तो सभी को है, कौन ऐसा है जो ना मरे, जिसकी डेथ ना हो? तो डेथ का फियर जो है ना, वो आप तभी निकाल सकते हैं जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि ईश्वर ने भेजा है तो एक दिन ईश्वर बुला भी लेंगे। तो क्यों ना उन्हीं पर छोड़ दिया जाए। कब आना है, कब जाना है। अगर आप नहीं भी डरेंगे तो हो सकता है कि 2 दिन बाद या 4 दिन बाद ही आपकी डेथ हो जाए, है ना। तो इसीलिए क्यों इस डर के साथ जीना? भूल जाइए, जीवन को जीना शुरू कर दीजिए। फियर ऑफ डेथ अपने अंदर से निकाल दीजिए। जीवन और मृत्यु का रहस्य समझ लीजिए। रहस्य समझते ही ये फियर आपका कम होने लगेगा। जिस दिन आप ये यकीन कर लेंगे कि मैं आई हूं एक दिन तो मुझे भी जाना है, आज मैं आपको समझा रही हूं एक दिन मैं भी चली जाऊंगी, तो क्यों मैं डर कर जीऊं? उस मौत के डर को हावी क्यों होने दूं? तो इस फियर को मन से निकाल दीजिए, इस रहस्य को जान लीजिए। अगली चीज, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें। कहते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग अच्छी होती है, फ्यूचर की प्लानिंग करके रखो, पैसे बचा के रखो, फ्यूचर के लिए ये ले लो, फ्यूचर के लिए वो ले लो, घर बना लो तो सेफ हो जाएंगे, कुछ सेविंग्स कर लो तो सेफ हो जाएंगे। अरे भाई, आपने फ्यूचर देखा कब है? किसने अपना फ्यूचर देखा है? आज जो आप सेविंग करके रख रहे हैं, कल आपके साथ क्या होना है आपको तो मालूम ही नहीं है। चाहे आप डरें और चाहे आप ना डरें, एक ना एक दिन तो आपको भी जाना है। आपको फ्यूचर तो पता ही नहीं है, तो उस फ्यूचर के लिए इतना परेशान क्यों होना? क्यों ना आज वर्तमान को जी लो। आज जो पैसा आपके पास है, क्यों ना उसे आज आप जी लो। आज जो समय आपके पास है, क्यों ना उसे खुश होकर जी लो आप। किसने सोचा है, किसने देखा है फ्यूचर? तो फ्यूचर का भय, फ्यूचर की बातें ज्यादा ना सोचिए। आपके डर का बहुत बड़ा कारण होता है जब हम फ्यूचर के लिए बहुत सोचते हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों की लाइफ कैसी रहेगी, नहीं पढ़ पाया तो क्या होगा, या अभी बच्चे ये कर रहे हैं तो आगे क्या होगा। इतनी सारी बातें फ्यूचर की। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना प्रेजेंट सोचता है? जब आप अपना प्रेजेंट देखने लगेंगे ना, तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में जो चल रहा है वो आपको दिख रहा है। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जो जो जैसा जैसा जीवन में होता जाए उसका सामना करते जाइए। जब आप सामना करते जाएंगे तो वो जो फियर है, फॉल्स फियर है, वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये है बहुत खास चीज। अगली चीज, गलत काम ना करें, किसी के साथ चीट ना करें, किसी को धोखा ना दें। जब आप गलत काम करते हैं ना, किसी के साथ बेईमानी करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो आपके अंदर फियर बहुत होता है। फियर तो होगा ही भाई, आत्मा तो जानती है क्या गलत है क्या सही है। आपने दुनिया से छुपा लिया, हो सकता है आपने गलत काम दुनिया से छुपा लिया हो, आपके सिवा कोई और ना जानता हो, लेकिन आप तो जानते हैं। तो इसीलिए गलत काम करने से बचिए, किसी को धोखा देने से बचिए, किसी के साथ गलत व्यवहार करने से बचिए, क्योंकि ये फियर की बहुत बड़ा कारण होता है। जब आप किसी के साथ बेईमानी कर देते हैं ना, तो आप अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये चीज सबके सामने खुल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए वो चीज सबको पता चल जाए, तब क्या होगा। मतलब आप एक गलती के लिए कितने दिन तक फियर में जीते हैं, आप एनालाइज खुद करिए और अपने जीवन को खुद नंबर दीजिए कि कितने मार्क्स आपको इसमें मिल रहे हैं। गलत जब भी आपने किया होगा तो आपको कितना % फियर रहता है, आप खुद निकालिए अपने लिए। तो गलत काम करने से बचिए, जितना गलत काम करने से बचेंगे
उतना ही फियर से भी बचे रहेंगे। फियर का बहुत बड़ा कारण होता है हमारी पास्ट में की हुई गलतियां या प्रेजेंट में जो गलतियां हम कर रहे हैं वो जाके आगे हमारे लिए फियर का कारण बनेंगी। तो इन गलतियों को भी दूर कर। अगली चीज है लाइफ में छोटे मोटे ना रिस्क उठाते रहने चाहिए। जो व्यक्ति सेफ मोड में बहुत ज्यादा रहता है ना, पूरी तरह सुरक्षित, इतना पैसा बचा के रख ले जब बूढ़े होंगे तो हमारे काम आएगा, गाड़ी ऐसे चलाओ तो ये होना चाहिए। जब हम सेफर मोड में बहुत ज्यादा चलते हैं ना तो हम रिस्क लेना ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई और हमको फियर हो जाता है, जरा सी प्रॉब्लम आई हम डर गए। इस डर को जीतना है ना तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी सीखिए। जब आप थोड़ा सा रिस्क लेना सीखेंगे, उस रिस्क का सामना करना सीखेंगे ना, तो वो जो बड़ा वाला डर है ना उससे आप बच जाएंगे। तो ये है कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप अपनाकर अपने डर को दूर भगा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का डर हो, अपने डर का सामना कर लो, अपने डर के रीजन को जान लो, रीजन जानने के बाद उसको फेस करो। फेस करोगे तो आप खुद उस डर के आगे निकल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि डर के आगे ही जीत है। उस ऊंचाई पे खड़े होकर एक बार देख लो जिससे गिरने से आपको डर लगता है। अगर आप गिर जाओ तो आप सही हो, लेकिन अगर आप नहीं गिर पाए तो समझ लो कि आपका डर झूठा है। उस झूठे डर में आपको क्यों जीना, तो दूर कर दीजिए इस झूठे डर को। मैं शालिनी अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।